नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, नेचर की तरह से हमें रंग बिरंगे फूल मिले हैं और टाइम भी इसके अलग अलग हैं। जैसे कुछ फूल सुबह खिल जाते हैं, तो कुछ रात में खिलते हैं, तो कुछ शाम में खिलते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ शाम में खिलने वाले फूल के बारे में। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं और ये शाम का टाइम है। इतने सुंदर सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शाम के टाइम में आपके गार्डन की रौनक बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे फूल शाम होते होते मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, तो हमारा गार्डन सूना हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि शाम में भी हमारे गार्डन की रौनक बनी रहे, तो आप ये प्लांट लगा सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है और कि आप बहुत ही कम देख रेख में ये चल जाता है। और ये कि परमानेंट प्लांट है। इसका नाम है मिराबिलस और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसे 4 o'clock का भी फूल बोलते हैं और इसे संध्या का भी फूल कहा जाता है। हमारे यहाँ इसे क्षेत्रीय भाषा में 4 बजिया का फूल कहा जाता है, जो बहुत ही सुंदर फूल है और इसमें भीनी भीनी सुगंध भी आती है। ये देखिए कितने सुंदर ये फूल खिले हुए हैं और शाम का टाइम है तो बहुत अच्छा लगता है। आप यदि आप शाम के टाइम में आके बैठें और इतने सुंदर फूल खिले हों और भीनी भीनी सुगंध भी आती रहे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्लांट को तो अपने गार्डन में ज़रूर ही ऐड करना चाहिए। और ये नर्सरी में बड़े ही आराम से मिल जाता है और इसकी ये छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है और इसके सीड भी बनते हैं। तो और इसे हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और यदि आप एक बार लगा दिए अपने गार्डन में, तो ये हमारे गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। तो इस प्लांट को तो लगाना बहुत ही आसान है और इसमें इतने ज़्यादा सीड आ जाते हैं कि आप एक बार लाके लगा देंगे तो अगले साल से आपको या तो बांटना पड़ेगा या तो उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इतने सीड गिर जाते हैं और इतने प्लांट बन जाते हैं आपके गार्डन में कि बहुत ही ज़्यादा प्लांट आ जाते हैं। तो बस एक बार हमें अपने गार्डन में लाने की ज़रूरत है, फिर ये सालों साल बने रहते हैं। और ये देखिए मैंने इसे ग्राउंड में लगाया है। यदि आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। यदि आप ग्राउंड में लगाए हैं तो आपको बहुत कम देख रेख करना है। बस इसकी नमी का ख्याल रखिए और 2-4 महीने में एक बार पुराने गोबर की खाद या सूखी पत्तियों का खाद डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और यदि आप गमले में भी लगाना चाहते हैं तो भी ये बहुत आसानी से चलता रहता है। और इसके कई कलर आते हैं। मेरे पास ये 2 कलर हैं, रेड और येलो। देखिए कितने सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं। और बचपन में हम लोग इसके फूलों को तोड़ के हथेलियों पर मल लेते थे और इसका कलर हथेलियों पे आ जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये बहुत ही सुंदर फूल है। और इसकी मिट्टी बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या पुराने गोबर की खाद और एक हिस्सा रेत मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और हमें इसको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां इसे सारे दिन का धूप मिलता रहे। इसे धूप बहुत पसंद है। यदि आप शेडी एरिया में रख देंगे तो प्लांट तो अच्छा रहेगा लेकिन फूल नहीं आएगा। तो यदि हमें इसमें से ढेरों फूल लेना है तो इसको हमें पूरे दिन की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में हमें रखना पड़ेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और 8 से 10 इंच के गमले में इसे हम बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यदि आप गमले में लगाए हैं तो महीना 2 महीना में एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 8-10 दाने DAP के डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसे कोई माइट वगैरह का भी अटैक नहीं होता है। ये बहुत अच्छा प्लांट है। तो बहुत कम देख रेख करने वाला और परमानेंट प्लांट जो एक बार हमारे गार्डन में आ जाता है तो कभी भी नहीं जाता है, तो ऐसा प्लांट हम क्यों ना लगाएं। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि दिल को छू जाती है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का होता है। ये नवंबर में इसके फूल आने कम हो जाते हैं और दिसंबर में ये
डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है, जहाँ ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसके कुछ भी बस जड़ें रह जाती हैं अंदर में। इसके ट्यूब होते हैं, बल्ब होते हैं, जिससे ये ग्रो होता है। तो अंदर ज़मीन में या गमले में इसके बल्ब रह जाते हैं। इसे ऊपर से पता चलता है कि ये बिल्कुल गायब ही हो गया, लेकिन ये जैसे ही मार्च अप्रैल आता है फिर से ग्रो हो जाता है और इसमें अब मई जून से इसमें फूल आने लगते हैं। मेन इसमें बरसात में भर भर के फूल आते हैं। देखिए अभी कितने सारे फूल आए हुए हैं, बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। और सुबह 7-8 बजे तक ये ऐसे ही खिले रहते हैं। उसके बाद से ये फूल गिर जाते हैं और इसमें बहुत सारे सीड बन जाते हैं, जो काली मिर्च की तरह होते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं, फिर वो ब्लैक हो जाते हैं। तो हमें मैच्योर होने देना चाहिए। और ये बहुत सारे सीड तो अपने ही गिर जाते हैं। यदि आप कलेक्ट करना चाहें तो उसे मैच्योर होने दें, उसे ब्लैक होने दें, तो उसे कलेक्ट कर लीजिए और मन चाहे जितना आप बांटिए, या तो प्लांट बांटिए, सीड बांटिए। बस एक बार हमें लाने की ज़रूरत है अपने गार्डन में, फिर तो ये बरसों बरस बना रहेगा। और इतना खूबसूरत सा फूल, शाम की रौनक बढ़ाने वाला फूल, गार्डन में जब हम शाम में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्लांट को तो हमें ज़रूरी लगाना चाहिए, जो इतना सुंदर और इतना हार्डी प्लांट है। तो आप भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड कीजिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।